ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज पर तोपों की सलामी वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। फजा पाक, फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया जा रहा। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के लिए दुआएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सरदार दो जहां क़यामत का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर चरागा, दरूद सलाम की महफिल, सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा, बाजारों और शाहराहों पर महराबें और आराइशी दरवाजे लगाए गए। मुल्क भर में जुलूस बरामद, न्याज तकसीम करने का अहतमाम। पेशावर में मोची बाजार पर ताजरों की जानिब से लंगर का अहतमाम। फैसलाबाद में जुलूस बरामद, घंटा घर की जानिब गामजन। सदर और वज़ीर आज़म का जश्न विलादत बासादत पर खुसूसी पैगाम जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यह तारीख़ी और यादगार मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अक़ीदत का बाइस है। 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म का कहना है, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को सीरत तैयबा की अमली ताबीर बनाना है। तासुब, फ़िरक़ावारियत, इंतहा पसंदी और नफ़रत की हर शक्ल को रद्द करना है। 6 सितंबर कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म की नज़ीर। यौम दिफा मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए। सियालकोट में चुमिंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। चुमिंडा पाक में रखे भारतीय टैंक आज भी दुश्मन के दिल पर हैबत तारी करते हैं। कौम का अपने शोधा बहादुर सबूतों को खराज अकीदत, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। नेवल हेडक्वार्टर्स और शोधा की यादगारों पर खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगारी शोधा पर फूल रखे। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान भी हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फर्शनासी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। हमारी अफवाज ने बेमिसाल पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्ताल अंगेज़ों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हक़ीक़त से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा को खराज अक़ीदत कहा। मार्के हक हमें याद दिलाता है कि जदोजहद सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मौसमी मुश्किलात और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंज से भी निपटना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा और गाजियों के विरसे से मिलने वाली ताकत, जज्बा और शुजाअत हमारी असल क़ुव्वत है। वतन की हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज का 60वें यौम दिफा पर शोहदा को सलाम। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के खानदानों का जज्बा लायके तहसीन करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का भी अकीदत का इजहार। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के अटल अज़्म और नाकाबिले तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डटकर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जो असलहे और तादाद में हमसे कई ज्यादा ताकतवर था। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज बैरूनी जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ डटी है। अफवाज मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासरा आवाम की भरपूर मदद जारी रखेगी। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। दुश्मन को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ेगी। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का मुल्क दुश्मनों को दो टूक पैगाम। मज़ार क़ायद में तकरीब से खिताब करते हुए एयर वाइस मार्शल ने कहा, ऑपरेशन बनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइये के मजबूत हाथों में है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक एयर फोर्स अकेडमी असगर खान के चाकू चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। बानी पाकिस्तान को सलामी पेश। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मज़ार इक़बाल पर भी खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीर से बुध तक कराची में फ्लडिंग का खदशा। थरपारकर, बेनजीराबाद, खैरपुर और बदीन समेत सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक डीजे खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं में एक तरफ इकट्ठा होने से गुरेज करें। आंधी या तूफानों में घरों में रहें। भारतीय रेलवे के बायस दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद। हेड सुलेमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,000 क्यूसेक और हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसेक है। मलिका आबादियाँ डूब गई। घरों को नुकसान। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सिद्धनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। बलोकी पर 1,57,000, सिद्धाई पर 1,01,000, शाहदरा पर 1,07,000 क्यूसेक के रेले। बलोकी पर सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात के ज़ेर आब आने का खदशा। मजमूई तौर पर 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए। 4,000 देहात मुतासर हुए। भारत से छोड़े गए पानी से जनूबी पंजाब में तबाही। कई बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। झंग में शोरकोट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। दरखाना के मकाम पर सैलाब के बायस रेलवे सेक्शन बंद। खानेवाल, उच्चशरीफ, लियाकतपुर, अहमदपुर, सियाल, पिंडी भटिया में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गई। तरेमू चिन्योट पुल पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी से रेले। तरेमू पर पानी का बहाव 4,12,000, चिन्योट पुल पर 3,80,000, कदराबाद पर 1,80,000, खानकी पर 1,60,000 के रेले बह रहे हैं। हेडमराला पर बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड, डीजी खान से बलूचिस्तान जाने वाली कौमी शराह एक तरफ से बंद। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद बाला और शेर शाह पर पानी की सतह कम। ग्रेवाला गेज पर भी पानी की सतह में कमी आ गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि हेड तरीमों से निकलने वाले नए सैलाबी रेले के बायस हाई अलर्ट हैं। 4,14,000 क्यूसेक का रेला मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। मौजूद रेले की मुल्तान से निकलने की रफ्तार सुस्त है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुताबिक इलाकों को नुकसान पहुँचा है। छतें गिरने के दौरान और दरिया रावी से निकले रेले की सतह में मुतवक्किल कमियाँ हुई है। नए रेले की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर गौर किया जाएगा। सैलाब की बिफरी मौजों ने पंजनत का रुख कर लिया। सैलाबी रेला पंजनत के बाद गुद्दू पहुंचेगा। दरियाए सिंध में बैराजिस पर निचले दर्जे के सैलाबी रेले। हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुद्दू बैराज पर बहाव 3,25,000 क्यूसेक। सक्कर बैराज पर 2,78,000 और कोटरी बैराज पर 2,15,000 रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। वज़रा इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। दरियाओं में पानी के बहाव की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है। भारत में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं के बहाव में कमी आई है। दरिया सतलुज का बहाव कम हो रहा है। हेड इस्लाम और सुलेमान की में भी पानी में कमी आ रही है। आने वाले दिनों में पानी का बहाव बतदरीज कम होगा। DG PDMA इरफान काटिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मुल्तान में भी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। चनाब का बड़ा रेला चिन्योट पुल पर है। आबादियों को बचाने के लिए इक़दाम किए हैं। गुजरात में बारिशों से नालों में ब्रीचिंग हुई। निकासी आप के लिए दरकार फंड्स जारी कर दिए। मशीनरी भी पहुँचा दी। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सऊदी अरब के करीब समुंदर में सबमरीन केबल्स कट गई।
तर्जुमान PTCL के मुताबिक खराबी के बायस पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इंटरनेट सार्फिन को मसरूफ तरीन औकात में सर्विसेज के मेयार में कमी का सामना हो सकता है। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इदारे तरजीही बुनियादों पर मसला हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तातुल के असरात कम से कम करने के लिए मकामी टीमें मुतबादिल बैंडविड्थ का इंतजाम कर रही हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हर महाज पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। पाक फ़ज़ाइये ने भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें महफूज हैं। सेनेटर शहरी रहमान का यौम दिफा पर पैगाम कहा, शहदा की कुर्बानियाँ हमारी नस्लों की आज़ादी की ज़मानत हैं। वज़ीर आला पंजाब का शहदा को खराज अक़ीदत मरीम नवाज़ ने कहा, पाक फ़ौज ने साबित किया कि जंगें हथियारों से नहीं ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। आज का पाकिस्तान मजबूत है और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, शहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख़ का रोशन बाब हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशत गर्दी और मारक़े हक़ के शहदा को सलाम पेश करते हैं। मुल्क को खुशहाल, मजबूत और अजीम बनाने के लिए वाबस्तगियों से बालातर होकर जदोजहद जारी रखेंगे।